everyone, welcome to our YouTube channel Dian Academy. Today we will discuss about secant method. Secant method न्यूमेरिकल मेथड का लेक्चर नंबर 12 है. आज हम लोग रियल रूट फाइंड करना सीखते हैं secant मेथड की हेल्प से. अभी तक हम लोगों ने बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड की हेल्प से रियल रूट फाइंड करना सिखाया था. आज हम लोग secant मेथड की हेल्प से रियल रूट फाइंड करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन है फाइंड रियल रूट ऑफ इक्वेशन x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल 0 यूजिंग सीकेंट मेथड. अच्छा, अगर यहाँ पर सीकेंट मेथड ना लिखा होता, केवल लिखा होता फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल 0, तो आप रेगुलर फॉल्सी मेथड या बाइसेक्शन मेथड की हेल्प से भी कर सकते हैं. लेकिन जब आपको क्वेश्चन में मेंशन हो कि सीकेंट मेथड की हेल्प से करना है, तो जिस मेथड का नाम देंगे आपको उसी मेथड के हेल्प से करना होगा. ओके, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. लेट करते हैं एफ एक्स इज इक्वल एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10. एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालते हैं. एक्स की जगह 0 पुट करते हैं. 0 की पावर 4 माइनस 0 माइनस 10 इज इक्वल माइनस का 10. एफ ऑफ 1 की पावर 4 माइनस 1 माइनस 10 इज इक्वल माइनस 10. एफ ऑफ 2 की पावर 4 माइनस 2 माइनस 10, सो वैल्यू क्या आती है 4. एफ ऑफ 2 की वैल्यू 4 आई. साइन कौन सा आया, पॉजिटिव का. एफ ऑफ 1 में साइन कौन सा है, निगेटिव का. दोनों अल्टरनेटिव साइन दे रहे हैं. दोनों अल्टरनेटिव साइन दे रहे हैं. इट मीन्स यहीं से स्टॉप हो जाएंगे. अच्छा, ये एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 0 की वैल्यूज क्यों निकालते हैं हम लोग, ये मैं आपको बताती हूँ. इनकी हेल्प से हम लोग इंटरवल डिफाइन करते हैं. जैसे कि यहाँ पे एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2 अल्टरनेटिव वैल्यू दे रहे, यहीं से हम लोग स्टॉप हो गए. सो जो हमारा इंटरवल बनेगा वो 1, 2 के बीच में बनेगा. इंटरवल की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x0 होती है एंड जो सेकेंड वैल्यू होती है वो x1 होती है. x0 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 2 है. फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन पर आते हैं. फॉर्मूला है x2 इज इक्वल x0 माइनस x1 माइनस x0 डिवाइड f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 मल्टीप्लाई f ऑफ x0. इस तरह से इसका फॉर्मूला है. फॉर्मूला बहुत ही इजी है, आपको इजीली लर्न हो जाएगा. देखिए, जब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन होगा तो x2 होगा, एक बड़ी डिजिट लेते हैं, इज इक्वल x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 मल्टीप्लाई f ऑफ x0. सारी वैल्यूज आपको पता है, वैल्यूज पुट कर देते हैं. x2 इज इक्वल x0 की वैल्यू क्या है 1 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस x0 की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड f ऑफ x1 मीन्स f ऑफ 2 माइनस f ऑफ x0 मीन्स f ऑफ 1 मल्टीप्लाई f ऑफ 1. x2 इज इक्वल 1 माइनस 2 माइनस 1. f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 4, तो हमने 4 रख दिया. माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है माइनस का 10, सो माइनस का 10 पुट कर दिया. मल्टीप्लाई माइनस का 10. x2 इज इक्वल 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 और नीचे माइनस माइनस प्लस 10/14. आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, वैल्यू निकालते हैं 10 डिवाइड 14 की, तो वैल्यू आती है 0.7142857114. इतनी लंबी सी डिजिट आ रही है, लेकिन हम लोग पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लेके चलते हैं. सो वैल्यू लिखते हैं 0.7143. हमने 3 क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारी 5th डिजिट है वो 5 से बड़ी है, सो हम लोग राउंड ऑफ करते हैं. हम लोग राउंड ऑफ करके इसलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इसलिए वैल्यू लिखते हैं जिससे कि हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आए. x2 आ गया 1 प्लस 0.7143. ऐड करते हैं 1 प्लस 0.7143, सो वैल्यू आती है 1.7143. इस तरह से फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन से x2 की वैल्यू आ गई 1.7143. अब हम लोग इसी ही पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं. समझे आप लोग, इसका मतलब अब हम लोग यहाँ पर x की जगह पे 1.7143 रखते हैं. ठीक है, अगर आप लोगों ने बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड पढ़ा होगा तो आज आपको सेकेंड मेथड बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा. ओके, f ऑफ x2 की वैल्यू निकालते हैं.
सो x2 की होल पावर 4 माइनस x2 माइनस 10। अभी हम लोगों ने x2 की वैल्यूज निकाली है 1.7143, सॉरी x2 की वैल्यू निकाली है 1.7143। ये वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। 1.7143 की होल पावर 4 माइनस 1.7143 माइनस 10। चलिए 1.7143 की होल पावर 4 वैल्यू आती है 8.63668938 लेकिन हम लोग पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखते हैं 8.6366। 5th डिजिट 6 है यानी 5 से बड़ी है तो राउंड ऑफ करके लिखते हैं 8.6367 माइनस का 1.7143 माइनस 10। साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करते हैं 8.6367 माइनस 1.7143 माइनस 10। सो वैल्यू आती है माइनस साइन 3.0776। इस तरह से f ऑफ x2 की वैल्यू आ गई। ओके, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में x2 की वैल्यू निकाली, फिर x2 की जो वैल्यू आई उसको फंक्शन में रखा तो हमारी f ऑफ x2 की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन होगा तो यहाँ पे x3 होगा, मैंने आपको समझाया था। ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने डिवाइड के साइन नहीं लगाया। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन x3 इज इक्वल x1 माइनस x2 माइनस x1 अपॉन f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 मल्टीप्लाई f ऑफ x1। इस तरह से ये हमारा सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन है तो यहाँ पे x3 होगा। अगर यहाँ पर थर्ड अप्रॉक्सीमेशन होता है तो यहाँ पे x4 होगा। इसलिए मैंने बार बार फॉर्मूला लिख दिया है कि आप लोग जितनी बार देखेंगे आपके माइंड में सेट हो जाएगा, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। x3 की वैल्यू निकालते हैं। x3 इज इक्वल x1। x1 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है। ये देखिए x1 की वैल्यू हमें 2 है। x1 की वैल्यू हमें पता है कि 2 दी गई है। चलिए x1 की वैल्यू रखते हैं हम लोग x1 2 माइनस x2। x2 की वैल्यू हम लोगों ने अभी फाइंड की थी, ये देखिए 1.7143 माइनस x1 2 डिवाइड f ऑफ x2 की वैल्यू अभी फाइंड की है माइनस 3.0776 माइनस f ऑफ x1 की वैल्यू हमें पता है कि 4 दी गई है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ f ऑफ x1 की वैल्यू। f ऑफ x1 क्या है 2 यानी f ऑफ 2, ये देखिए 4। वैल्यूज पुट हो गई। x3 इज इक्वल 2 माइनस 1.7143 में माइनस करते हैं 2। सो हमारी वैल्यू आती है माइनस साइन 0.2857 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड करते हैं माइनस साइन 3.0776 माइनस 4। सो वैल्यू आती है माइनस 7.0776। वैल्यू आ गई। नेक्स्ट में आते हैं x3 इज इक्वल 2 माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं 0.2857 मल्टीप्लाई 4। सो वैल्यू आती 1.1428 डिवाइड 7.0776। ये माइनस साइन था, ये माइनस साइन था, दोनों कट हो गए तो फिर केवल माइनस बचेगा। ओके, नेक्स्ट में आते हैं 2 माइनस डिवाइड करते हैं 1.1428 डिवाइड 7.0776। सो वैल्यू आती है 0.161467164। इतनी लंबी सी डिजिट आ रही है, लेकिन मैंने क्या कहा, हम पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आंसर लिखते हैं। सो हम लोग लिखते हैं 0.1615। 5 क्यों लिखा, क्योंकि जो 5th डिजिट है वो 5 से बड़ी है। सो हम लोग राउंड ऑफ कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, x3 ये हो गया। अब x3 के लिए 2 माइनस 0.1615 करते हैं। सो वैल्यू आती है x3 की 1.8385। इस तरह से सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन से हमारी x3 की वैल्यू आ गई। अब
ये जो वैल्यू आई है यानी कि 1.8385 पॉइंट पर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी। इस पॉइंट पर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी। हर एक अप्रॉक्सीमेशन के स्टेप में हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है। फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं एफ ऑफ x3। सो x3 की होल पावर 4 माइनस x3 माइनस 10 एफ ऑफ x3 की वैल्यू पुट कर दी 1.8385 की होल पावर 4 माइनस 1.8385 माइनस 10। चलिए फाइंड करते हैं 1.8385 की होल पावर 4। सो वैल्यू आती है 11.42495602। इतनी लंबी सी डिजिट आ रही है, लेकिन हम पॉइंट के बाद केवल 4 डिजिट लेके चलते हैं 11.4249। एंड देखिए फिफ्थ डिजिट आपकी 5 है। सो हम लोग 9 को 0 नहीं लिखेंगे, हम लोग 49 को 50 लिखते हैं। 11.4250 आ गया, मतलब 11.4250। अगर आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर में देख रहे होंगे तो वैल्यू आ रही होगी 11.42495। फिफ्थ डिजिट में 5 है, सो एक इंक्रीज होना चाहिए 4 डिजिट का। 4 डिजिट 9 है, तो अगर 9 को इंक्रीज करेंगे तो 10 हो जाएगा। पर हम लोग जब ऐसी कंडीशन होती है तो 10 नहीं लिखते, 2 डिजिट लेते हैं 49 50 हो जाएगा। माइनस 1.8385 माइनस 10 साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं 11.4250 माइनस 1.8385 माइनस 10। सो वैल्यू आती है माइनस साइन 0.135। मैंने आपसे क्या कहा था, सेकेंड मेथड में जब फंक्शंस की वैल्यू इक्वल आने लगे तो वहीं से स्टॉप हो जाएंगे। अब चेक कीजिए क्या एफ ऑफ x2 की वैल्यू माइनस साइन 0.4135 आ रही है? नहीं, x2 की वैल्यू तो माइनस साइन 3.0776 आ रही। दोनों ही वैल्यू इक्वल नहीं है। सो अभी हम लोग अप्रॉक्सीमेशन कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं। अगर थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में एफ ऑफ x4 की वैल्यू माइनस साइन 0.4135 आती है तो हम लोग स्टॉप हो जाएंगे, नहीं तो कंटिन्यू करते हैं। ओके, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में मैंने कहा था थर्ड है तो यहाँ पे x4 हो जाएगा। x4 इज इक्वल x2 माइनस x3 माइनस x2 डिवाइड एफ ऑफ x3 माइनस एफ ऑफ x2 मल्टीप्लाई एफ ऑफ x2। इस तरह से हमारा थर्ड अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला है। मैंने फिर से कह रही हूँ कि मैंने फॉर्मूला बार बार इसीलिए लिखा है कि आप लोग देखिए, इससे आपके माइंड में इजली सेट हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में फॉर्मूला आपको ज़रूर आना चाहिए। x4 इज इक्वल x2 की वैल्यू अभी आपने देखी है पीछे, ये देखिए 1.7143 ये x2 की वैल्यू है। चलिए x2 की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 1.7143 माइनस x3 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है 1.8385 माइनस x2 1.7143 डिवाइड एफ ऑफ x3 की वैल्यू हमने अभी निकाली है माइनस साइन 0.4135 पुट कर देते हैं माइनस साइन 0.4135 माइनस एफ ऑफ x2 की वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये देखिए माइनस साइन 3.0776, इसको पुट कर देते हैं। एफ ऑफ x2 की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी माइनस साइन 3.0776 मल्टीप्लाई माइनस साइन 3.0776। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x4 इज इक्वल 1.7143 माइनस करते हैं 1.8385 माइनस 1.7143। सो वैल्यू आती है 0.1242, ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस 3.0776 डिवाइड माइनस 0.4135 माइनस माइनस प्लस 3.0776। सो वैल्यू आती है 2.6641। नेक्स्ट में आते हैं x4 इज इक्वल 1.7143 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 0.1242 मल्टीप्लाई
3.0776 इज इक्वल 0.38223792। इतनी लंबी सी डिजिट आ रही है, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हम पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लेके चलते हैं। 0.38223, फिफ्थ डिजिट हमारी सिक्स डिजिट हमारी 5 से बड़ी है। अगर फिफ्थ डिजिट हमारी 5 या 5 से बड़ी नहीं होती तो हम लोग 6 डिजिट चेक करते हैं, और यहाँ पर 6 डिजिट जो है वो 5 से बड़ी है। सो वी कैन राइट 0.3823 राउंड ऑफ करके डिवाइड 2.6641। चलिए 1.7143 प्लस 0.3823 डिवाइड 2.6641, सो वैल्यू आती है 0.1435। लिख दिया हमने। दोनों को ऐड करते हैं 1.7143 प्लस 0.1435, सो वैल्यू आती है 1.8578। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन से हमारी x4 की वैल्यू आ गई। अब इस पॉइंट पर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपसे पहले भी कहा, हर एक अप्रॉक्सीमेशन में जिस पॉइंट पर वैल्यू आ रही है उस पॉइंट पर हमें फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी है। तो फिर हम 1.8578 पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो f ऑफ x4 इज इक्वल x4 की पावर 4 माइनस x4 माइनस 10 f ऑफ x4 की वैल्यू रख दी 1.8578 की होल पावर 4 माइनस 1.8578 माइनस 10। f ऑफ x4 इज इक्वल 1.8578 की होल पावर 4 की वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू आती है 11.91230581। लेकिन पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखते हैं 11.9123। 4 डिजिट 0 है, सो हम लोग 0 है, और जो फिफ्थ डिजिट है 5 है, तो राउंड ऑफ करके एक इंक्रीज करते 31 हो जाएगा। 11.91231, ये देखिए राउंड ऑफ करने से 11.91231 आया। मैंने पहले भी आपसे कहा प्लीज़ साइंटिफिक कैलकुलेटर लेकर बैठिए, मेरे साथ कैलकुलेट कीजिए, तभी आप लोगों को बातें समझ में आएंगी। ओके, क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर के आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। ओके, माइनस 1.8578 माइनस 10, साइंटिफिक कैलकुलेटर के हेल्प से इसको कैलकुलेट करते हैं 11.91231 माइनस 1.8578 माइनस 10, सो वैल्यू आती है 0.05451। हमारी इस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0.05451 आती है। f ऑफ x4 की वैल्यू क्या आई? 0.05451। क्या हमारी f ऑफ x3 की भी वैल्यू यही आई थी? क्या f ऑफ x3 की वैल्यू तो हमारी चेंज आ रही है। f ऑफ x3 की वैल्यू तो हमारी माइनस साइन 0.4135 आ रही है, और f ऑफ x4 की वैल्यू ये आ रही है। दोनों ही वैल्यूज डिफरेंट है। इट मीन्स हमें अप्रॉक्सीमेशन कंटिन्यू रखना है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था जब फंक्शन की वैल्यू इक्वल आने लगेगी तब अप्रॉक्सीमेशन स्टॉप होगा। यहाँ तो फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ ही नहीं है, सो कंटिन्यू। फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन पे आते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास x की पावर 4 इज इक्वल x3 माइनस x4 माइनस x3 डिवाइड f ऑफ x4 माइनस f ऑफ x3 मल्टीप्लाई f ऑफ x3। इसीलिए मैंने फिर से फॉर्मूला लिख दिया कि आपके माइंड में सेट रहे। चलिए वैल्यूज पुट ऑफ करते हैं। x5 इज इक्वल x3 की वैल्यू रखते हैं। हम लोगों ने x3 की वैल्यू फाइंड की थी 1.8385, ये वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। पुट कर दिया 1.8385 माइनस x4 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है अभी 1.8578, तो इसकी वैल्यूज भी हम लोग पुट कर देते हैं 1.8578 माइनस x3 1.8385 मल्टीप्लाई f ऑफ x3 की वैल्यू हमने फाइंड की है माइनस साइन 0.4135 डिवाइड f ऑफ x4
एफ ऑफ x4 की वैल्यू है 0.05451 माइनस एफ ऑफ x3 की वैल्यू हमने निकाली हुई है अभी, ये देखिए एफ ऑफ x3 की वैल्यू निकाली है। सो हम लोग ये एफ ऑफ x3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने एफ ऑफ x3 की वैल्यू पुट कर दी, सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, उसकी हेल्प से हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आते हैं हम लोग x5 इज इक्वल 1.8385 माइनस करते हैं 1.8578 माइनस 1.8385। सो वैल्यू आती है 0.0193 मल्टीप्लाई माइनस 0.4135 डिवाइड करते हैं तो 0.05451 माइनस माइनस प्लस 0.4135। सो वैल्यू क्या आती है 0.46801। इस तरह से हमारी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं 1.8385, ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, तो यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 0.0193 मल्टीप्लाई 0.4135, वैल्यू आती है 0.007988055। हमारी देखिए 6-7 डिजिट जो है वो 5 है, यानी कि जब 5 होता है तो हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। सो वी कैन राइट 0.0799 डिवाइड 0.46801 होगा यहाँ पे, ठीक है। 0.468 फिर 1 होगा, ओके। सॉल्व करते हैं 1.8385 प्लस 0.00799 डिवाइड 0.46801। से वैल्यू आती है 0.01707। देखिए जो हमारी 5th डिजिट है वो 5 से बड़ी है, सो हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं। सो वैल्यू आती है 0.0171। प्लीज़ आप लोग राउंड ऑफ करके ही आंसर लिखिए, जिससे कि हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आए। इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो 1.8385 प्लस 0.0171 वैल्यू आती है 1.8556। x5 की वैल्यू आ गई 1.8556। मैंने पहले भी कहा हर एक अप्रॉक्सीमेशन में जो पॉइंट आ रहा है x5, x4, x3 जो वैल्यूज आ रही है उस पॉइंट्स को फंक्शन में भी रखते हैं और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो इस पॉइंट से हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। एफ ऑफ x5 इज इक्वल x5 की होल पावर 4 माइनस x5 माइनस 10। एफ ऑफ x5 इज इक्वल 1.8556 की होल पावर 4 माइनस 1.8556 माइनस 10। चलिए हम लोग निकालते हैं 1.8556 की होल पावर 4 की वैल्यू। सो वैल्यू आती है 11.85597993। लेकिन देखिए जो हमारी 5th डिजिट है वो 5 से बड़ी है, सो राउंड ऑफ करके 59 को 60 लिख सकते हैं, यानी कि 11.8560 माइनस 1.8556 माइनस 10। साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करते हैं 11.8560 माइनस 1.8556 माइनस 10। सो वैल्यू आती है 0.004। एफ ऑफ x5 की वैल्यू क्या आई 0.0004। चेक करते क्या हमारी एफ ऑफ x4 की भी यही वैल्यू आई थी। एफ ऑफ x4 की वैल्यू तो कुछ और ही आ रही है। मैंने कहा था जब फंक्शन की वैल्यू सेम आने लगी सो वहीं पे स्टॉप होंगे, लेकिन यहाँ तो हमारी फंक्शन की वैल्यू सेम आ ही नहीं रही है। एफ ऑफ x5 की वैल्यू 0.004 आई है, एफ ऑफ x4 की वैल्यू ये है। इसका मतलब अभी हमें अप्रॉक्सीमेशन कंटिन्यू रखना है। सो हम लोग 5th अप्रॉक्सीमेशन में आते हैं। 4th अप्रॉक्सीमेशन से तो हमारी फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं आई।
फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन में अगर फंक्शन की वैल्यू 0.004 आती है तो हम लोग स्टॉप हो जाएंगे, अगर नहीं आती तो हमें 6 अप्रॉक्सीमेशन भी निकालना होगा। ओके, फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन देखते हैं। फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन, इसका फॉर्मूला क्या है? फिफ्थ है तो x6 होगा, x6 इज इक्वल x4 माइनस x5 माइनस x4 डिवाइड f ऑफ x5 माइनस f ऑफ x4 मल्टीप्लाई f ऑफ x4। x6 इज इक्वल x4 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की हुई है 1.8578 माइनस x5 की वैल्यू भी हमें पता है 1.8556 माइनस x4 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है 1.8578। f ऑफ x4 क्या है? 0.05451 डिवाइड f ऑफ x5 0.0004 माइनस f ऑफ x4 की वैल्यू रखनी है क्या है? 0.05451। इस तरह से हम लोगों ने सारी वैल्यूज पुट अप कर दी हैं। जब हम लोगों ने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। x6 इज इक्वल 1.8578 माइनस, चलिए कैलकुलेट करते हैं 1.8556 माइनस 1.8578, सो वैल्यू आती है माइनस साइन 0.002, मल्टीप्लाई करते हैं 0.05451 डिवाइड करते हैं 0.004 माइनस 0.05451, सो वैल्यू आती है माइनस साइन 0.05411। ठीक है, ये स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं 1.8578, ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस होने के बावजूद भी नीचे तो माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 0.0022 मल्टीप्लाई 0.05451, सो वैल्यू आती है हमारे पास 0.000119922। प्लीज़ साइंटिफिक कैलकुलेटर लेकर बैठिए, मेरे साथ कैलकुलेट कीजिए। हम लोगों ने क्या किया? 0.0022 का मल्टीप्लाई किया 0.05451 से, सो वैल्यू आती है 0.00012 डिवाइड 0.05411। नेक्स्ट स्टेप में आते 1.8578 माइनस डिवाइड करते 0.00012 डिवाइड 0.05411, सो वैल्यू आती है 0.002217704। इतनी लंबी सी डिजिट आ रही है। मैंने पहले भी कहा आपको इतना लंबा आंसर लिखने की नीड नहीं है। पॉइंट के बाद 4 या 5 डिजिट तक ही आप आंसर लिखेंगे, आपका आंसर एक्यूरेट आ जाएगा, लेकिन राउंड ऑफ करके आंसर लिखिएगा प्लीज़। सो हम लोगों ने लिखा 0.00222। चलिए हम लोग माइनस करते हैं 1.8578 माइनस 0.0022, सो वैल्यू आती है x6 की 1.8556। x6 की वैल्यू आ गई। हर एक अप्रॉक्सीमेशन में मैंने आपसे कहा फंक्शन की वैल्यू भी निकालने की नीड होती है, यानी कि इस पॉइंट पे हमें अब फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सो f ऑफ x6 इज इक्वल x6 की होल पावर 4 माइनस x6 माइनस 10, सो f ऑफ x6 इज इक्वल x6 की वैल्यू रख दी 1.8556 की होल पावर 4 माइनस 1.8556 माइनस 10, 1.8556 की होल पावर 4 की वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू आती है 11.85597993। इतनी लंबी सी डिजिट आ रही है, लेकिन हमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आंसर लिखना है। सो हम लिखते हैं 11.85597, फिफ्थ डिजिट में 7 है, सो राउंड ऑफ करते हैं 5960 हो जाएगा। सो 11.8560 माइनस 1.8556 माइनस का 10। चलिए अब इसको माइनस करते हैं 11.8560 माइनस
1.8556 माइनस 10, सो वैल्यू आती है 0.004। वैल्यू क्या आती है हमारी 0.004। क्या हमारी f ऑफ x5 की वैल्यू भी यही आई थी? चेक करते हैं। f ऑफ x5, ये देखिए हमारी f ऑफ x5 की वैल्यू भी 0.004 आई है। f ऑफ x6 की वैल्यू भी यही आई है। मैंने पहले ही आपसे कहा था जब फंक्शन की वैल्यू इक्वल आने लगे तो हम लोग वहीं से अप्रॉक्सीमेशन स्टॉप कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारी फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है। f ऑफ x5 और f ऑफ x6 दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, सो अप्रॉक्सीमेशन यहीं से ही स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग करते हैं सेकेंड मेथड की हेल्प से रियल रूट फाइंड करना। रियल रूट आपको फाइंड करना होता है सेकेंड मेथड की हेल्प से। सो हम लोग अप्रॉक्सीमेशंस निकालते हैं। अप्रॉक्सीमेशंस कब तक निकालते हैं? जब तक हमारी फंक्शन की वैल्यूज इक्वल ना आने लगे। यहाँ पर f ऑफ x5 और f ऑफ x6 की वैल्यू इक्वल आ गई, सो यहीं से ये क्वेश्चन स्टॉप हो जाता है। आप लोगों को फॉर्मूला इजली लर्न होना चाहिए जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। और मेरी एडवाइस